हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट पैरा सेगमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, तो वी नो कि जो जितने भी आपने जीन्स पढ़े थे ये सेगमेंट्स बनाते हैं। तो यू कैन सी दिस पर्पल कलर, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, और हर सेगमेंट का अपना एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस होता है। तो सपोज ये एक सेगमेंट है, इसका ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, फिर दूसरे सेगमेंट का एक एंटीरियर पोस्टीरियर होता है। तो पैरा सेगमेंट ऐसे सेगमेंट होते हैं जिसमें फर्स्ट सेगमेंट का, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और जस्ट सक्सीडिंग सेगमेंट का एंटीरियर कंपार्टमेंट जो हम लेते हैं ना, उसे हम पैरा सेगमेंट कहते हैं। तो इफ वी कैन रीड हियर, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ वन सेगमेंट एंड द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द अदर इमीडिएट सेगमेंट इज कॉल्ड एज पैरा सेगमेंट। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सेगमेंट 1 का ये पोस्टीरियर पोर्शन और सेगमेंट 2 का ये एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, ये आपका पैरा सेगमेंट है, राइट। सो ये जो पैरा सेगमेंट बनाने में जो हेल्प करते हैं, यहाँ पे दो मेन जीन है, ठीक है, या प्रोटीन जो भी आप कह सकते हैं, मेन जीन एंग्रेल्ड एंड विंगलेस। सो जो एंग्रेल्ड होता है वो हमेशा एंटीरियर, हमने ये पढ़ा कि एंटीरियर पोर्शन में एक्सप्रेस होता है, बट वो एंटीरियर सेगमेंट के एंटीरियर में नहीं होता, वो पैरा सेगमेंट के एंटीरियर में होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जो एंग्रेल्ड का एक्सप्रेशन है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ पैरा सेगमेंट, मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो सेगमेंट का तो ये पोस्टीरियर है, लेकिन पैरा सेगमेंट के लिए ये एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ले रहे हो। तो एंग्रेल्ड का एक्सप्रेशन हमेशा पैरा सेगमेंट के पोस्टीरियर, पैरा सेगमेंट के एंटीरियर और सेगमेंट के पोस्टीरियर में होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, और विंगलेस का एक्सप्रेशन जो होता है पैरा सेगमेंट के पोस्टीरियर और सेगमेंट के एंटीरियर में होता है। तो जस्ट ये एक सिंपल सी लाइन है जो आपको याद रखनी है। Engrailed expression occur at anterior compartment of parasegment and posterior compartment of segment. Wingless expression occur at posterior compartment of parasegment and anterior compartment of the segment. ठीक है, सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब ये जो पैरासेगमेंट बनाने के लिए जो ये एंग्रेल्ड है और विंगलेस है, ये कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे को, वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक पूरी सिग्नलिंग चलती है कि सपोज ये दो सेल है, ठीक है, सेगमेंट्स के दो सेल हैं। सो एक सेल में आपका विंगलेस बनता है प्रोटीन, ठीक है, और विंगलेस का एक्सप्रेशन जो होता है आपका हेजहॉग सिग्नलिंग के थ्रू होता है। ठीक है, हेजहॉग से जो है आपका विंगलेस बना। ठीक है, विंगलेस जो होता है अपने नेबरिंग सेल के पास जो होते हैं, अब अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यहाँ पे वेंट सिग्नलिंग चलेगी, फ्लोजर रिसेप्टर है उससे बाइंड करेगा। और वेंट सिग्नलिंग जब पूरी चलेगी, वेंट सिग्नलिंग अगर आपने नहीं पढ़ी है तो गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो ये वेंट सिग्नलिंग के थ्रू अब जो एक्सप्रेशन होगा वो एंग्रेल्ड का होगा और हेजहॉग का होगा। ठीक है, सो ये इस जिस सेल में एंग्रेल्ड एक्सप्रेस होगा वो आपकी वो बन जाएगी, पैरा सेगमेंट की एंटीरियर सेल बन जाएगी, और जहाँ पे विंगलेस का एक्सप्रेशन हो रहा है वो पोस्टीरियर बन जाएगी। अब यहाँ से जो होगा हेजहॉग जो है यहाँ से फिर से रिलीज हो जाएगा, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा, और ये वाले सेल से हेजहॉग सिग्नलिंग वाले सेल से जाके इसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर इसमें सिग्नलिंग चलेगी और फिर विंगलेस एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखनी है, विंगलेस जो है सिक्रीटरी मॉलिक्यूल है, ये सिक्रीट होके बाहर आता है, डिफ्यूज होता है, जबकि एंग्रेल्ड जो है ये सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, ये इसी सेल के अंदर रहता है। थर्ड थिंग, एंग्रेल्ड हमेशा जो होता है आपके वेंट सिग्नलिंग वाले सेल में एक्सप्रेस होगा, और जो आपका विंगलेस है वो हेजहॉग सिग्नलिंग में होगा। ठीक है, सो इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, दिसंबर में 2019 में इस बार भी पूछा गया था क्वेश्चन। सो राइट नाउ आई डोंट हैव द पेपर, तो आपके पास हो तो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन था कि एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ ड्रोसोफिला इज डिफाइंड बाय विंगलेस एंड एंग्रेल्ड जीन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन एक्सप्लेनिंग देयर रेगुलेशन। तो ये कुछ स्टेटमेंट थे, इसमें से आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है विंगलेस इज अ सिक्रीटरी फैक्टर, अभी कहा हमने कि विंगलेस जो है आपका सिक्रीटरी फैक्टर है। ठीक है, सो ये सिक्रीट होता है। दूसरा है एंग्रेल्ड इज अ सिक्रीटरी फैक्टर एंड फॉर्म्स अ लॉन्ग रेंज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये स्टेटमेंट पूरा गलत है, क्यों? क्योंकि एंग्रेल्ड इज नॉट अ सिक्रीटरी फैक्टर, ये इस सेल के अंदर ही रहता है, ये सिक्रीट नहीं होता। एंड सेकंड थिंग, ये सिग्नलिंग शॉर्ट रेंज शॉर्ट डिस्टेंस वाली सिग्नलिंग है, ये पैराग्राइन सिग्नलिंग है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेडियंट नहीं बनाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ए विल बी राइट। थर्ड स्टेटमेंट, एंग्रेल्ड रेगुलेट विंगलेस। ठीक है, एंग्रेल्ड जो है विंगलेस को रेगुलेट करता है थ्रू हेजहॉग सिग्नलिंग which forms a short range concentration gradient, right? एंग्रेल जो होता है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है विंगलेस को। सही है, एंग्रेल के एक्सप्रेशन से विंगलेस
का भी एक्सप्रेशन होता है। कैसे? क्योंकि ये हेजहॉग को बाद में एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करता है, और हेजहॉग जो होता है एक शॉर्ट रेंज का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है आपका कि बीटा कैटनिन होमोलॉग इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपस्ट्रीम ऑफ एंग्रेल विच गेट क्लीव्ड बाय GSK3 बीटा होमोलॉग, ठीक है। सो बीटा कैटनिन जो होता है हम उसमें कहते हैं एनिमल्स की, वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में कहते हैं। ड्रोसोफिला में हम उसको आर्माडिलो कहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बीटा कैटनिन का एक होमोलॉग है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यस, आर्माडिलो इज अ बीटा कैटनिन होमोलॉग, और ये क्लीव होता है GSK3 बीटा से। तो सही है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया, ठीक है। सो अभी तक जो गलत हुआ है वो बी गलत हुआ है, ठीक है। और ई स्टेटमेंट है क्यूबिटस इंटरप्टस इज एन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द एंग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल। तो ये जो क्यूबिटस इंटरप्टस है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है एंग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल में। सो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज क्यूबिटस इंटरप्टस जो है विंगलेस प्रोड्यूसिंग सेल में है, ठीक है, जहाँ पे हेजहॉग सिग्नलिंग चलती है, एंग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल में नहीं है, ठीक है। सो इस हिसाब से आपका ई और बी गलत हो गया, तो आंसर विल बी ACD, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि जो आपने प्राइमरी पेयर रूल जीन पढ़ी थी E1 स्किप्ड, और सेकेंडरी पेयर रूल जीन पढ़ी थी फ्यूजी तराजू, ठीक है, ये दोनों मिलके एंग्रेल्ड के एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये विंगलेस को इनहिबिट करते हैं कहाँ पे? एंटीरियर पोर्शन में, राइट। नाउ पोस्टीरियर में क्या होता है? ऑड स्किप और स्लॉपी पेयर्ड, ये सारे पेयर रूल जीन है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? विंगलेस का एक्सप्रेशन करवाते हैं पोस्टीरियर में, और एंग्रेल को इनहिबिट करते हैं पोस्टीरियर में। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच।